नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 2022 17 नवंबर यानी कि आज विज्ञान का आपका परीक्षा होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको हूबहू वही प्रश्न मिलेगा। जिसका भी बाकी परीक्षा है दोस्तों, वह जल्दी से देख लें और अच्छे से प्रश्न का उत्तर याद कर लें और स्कूल में जाकर के छाप दें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपको 80 प्रश्न पूछे गए हैं। 80 प्रश्न में से मात्र आपको 40 प्रश्न का किन्हीं प्रश्न का उत्तर सही सही जवाब देना है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर। तो पहला नंबर प्रश्न है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, वृक्क। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? वृक्क। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा पुष्प केसर। पुष्प केसर पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, पुष्प केसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न डन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी में, अमीमा में, पारासिमिया में, लिस्मीनिया में, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विविखंडन होता है इनमें सभी। तो दोस्तों, आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कॉपी में उतार लीजिए और अच्छे से इसका आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको हूबहू मिलेगा एग्जाम में। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, युग्मक होते हैं। तो युग्मक होते हैं हमेशा द्विगुणित। द्विगुणित, हमेशा द्विगुणित। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सेमोटोटेनिस है यह वृद्धि अवरोध हार्मोन। वृद्धि अवरोध हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सेरेब्रम। सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, एडीएच। एडीएच। अगला प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। तो संवृत्त अंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है,
रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या? लोहा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 22, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पौधे के वेवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग होता है। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है दो तंत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिम्पेंस, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता है तो क्या है गोबर छत्ता? तो गोबर छत्ता है एक मतोपजीवी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है वर्धित का भाग है। वर्धित का भाग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक, का, ऑप्शन नंबर ए सही है। जैनंग अंग। 19 नंबर प्रश्न है दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत का कठोरतम भाग होता है एनामल, यानी एनामल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मांसाहारी। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है आपका गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। सौर्य यानी कि सूर्य से आने वाला ऊर्जा से हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो किस दिन नहीं प्राप्त कर पाएंगे? बादलों वाले दिन। जिस दिन बादल रहेगा उस दिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। उस दिन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बादलों वाला दिन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, नाभिकीय जो है कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। और इधर आपका लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है समजात अंगों का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परागकोश में होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, परागकण, ऑप्शन नंबर डी सही है, परागकण। प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं?
निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न है आपका का निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका कूलॉम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। अगला प्रश्न है कि अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत अधिक। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो 31 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, काला। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्ट धारा। अगला प्रश्न है आपका संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में संबंध रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपतन कोण बड़ा होता है। आपतन कोण बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका संगम माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सरल रेखा में। सरल रेखा में। अगला प्रश्न है लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेंस का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, लाल रंग का। अगला प्रश्न है किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता होगी। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, IR²। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधियों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधियों को जोड़ा जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र पीला रंग हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पेट्रोल। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एड्स, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एड्स। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कवक, ऑप्शन नंबर बी सही है, कवक। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, भूतार से, भूतार से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दो हल्के नाभिकों के जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य है? कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वर्ग 14 के कार्बन सदस्य है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर ए आई, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पारा। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछ देता कि ओ धातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका,